एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। कब बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? यहाँ उनकी बड़े पुराने जहाज, पुराने नवे कर लो, रंग करवा लो, उनपे नवे हो जाएंगे, इंजन नवा पटलवा लो, नवे हो जाएंगे। किस मुल्क के पास नवे जहाज है, मेरे को बता दो। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट है इस हवाले से, तो कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो कहते हैं 100 साल आगे है, मैं कहता हूँ 500 साल आगे है इंडिया हमसे। आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? बताए तो सही, कितना फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में? बहुत कम, बहुत कम, फिर भी कितना? स्पेशली तो गर्ल्स के लिए जी। आपने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तुम लड़की हो, ऊंचा ना बोलो, तुम एक लड़की हो। ये सब आज गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंट है। आई नो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपने मुल्क के साथ मुहब्बत वतन है। हाँ, मुहब्बत वतन है, इसलिए बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और उनके अदारे मजबूत हैं, उनका इलेक्शन कमीशन मजबूत है। सबसे बड़ी बात है वो जो पार्टीज हैं उनके अदारे सारे मजबूत हैं। दोस्तों, भारत में हर दिन एक नई तरक्की की बातें सुनने को मिलती है। जैसा कि अभी भारत ने 6000 रेंज की नई मिसाइल टेस्ट की और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज ने $100 बिलियन की डील की। वहीं पाकिस्तान से भी हर रोज नई खबरें आती है कि कैसे पाकिस्तानी लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और भीख मांगने में कैसे पाकिस्तानी दुनिया में छा चुके हैं। ऐसी हालत हो चुकी है आज पाकिस्तान की। फिलहाल भारत में एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग बन चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपने भारत में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि भारत में एजुकेशन काफी अच्छा बन चुका, जिसकी वजह से उन्हें बाहरी मुल्कों में जॉब लेने में आसानी होती है। इसी को लेकर पाकिस्तानी अपने ही मुल्क की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि कैसे भारत उनसे आगे निकल गया है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना, हमने अपना स्पेस का इदारा उनसे पहले बनाया था। आज किसी को नाम नहीं पता होगा हमारे स्पेस के इदारे का। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही डाउन लेवल पे है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए। अभी की बात है, अभी 15 मिनट पहले सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे। कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे। वो जीतेगा, 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। एक्सपीरियंस है, हम पाकिस्तान के हालात देख के कह सकते हैं फकर से कि हम नहीं जीतेंगे। जिस तरह हमारी एजुकेशन है भाई, एजुकेशन की तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए, वही तो इनको डाउन लेवल पे कह रही हूँ कि हमारा स्पेस का इदारा उनसे पहले बना था। है अभी कहाँ है हम? सुने, अभी आप भारत चांद पे जा चुका है, ठीक है ना। उन्होंने बैठ के सोचा कि हमने चांद पे जाएंगे, उन्होंने सोचा नहीं, करके दिखाया। और पाकिस्तान इधर से बैठ रहे हैं, ऊपर चांद देख रहे हैं और कोई पूछता है हाँ हमने चांद देख लिया, तो मतलब मम्मा दूर के वही मैं कह रही हूँ, मतलब वो बस चांद देखकर खुश हो रहे हैं। चांद देख लिया तो हमने उधर पहुंच भी गए हैं, बस इमेजिन करके पहुंच गए हैं। अपना वहाँ झंडा भी लहरा दिया भाई जी। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी हुकूमत सोचेगी हमने ना फ्यूचर में पाकिस्तान को तब्दील करना है, करेंगे नहीं, सोच लिया बस हो गया। करप्शन नहीं रुकेगी, ये चलता रहेगा। जब तक हर इदारा अपना अपना काम नहीं करेगा, ये चलता रहेगा। ये तभी रुकेगा जब हर इदारा अपनी डोमेन में काम करेगा, वर्ल्ड को अच्छा मैसेज जाएगा, उनको पता चलेगा हुकूमतें स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, देन वो चीज़ें एक्चुअल आएंगी। अब हर बंदा यहाँ पे सर एक बहुत बड़ी बात है, वो बात ये है कि हमने जैसे इंडिया के साथ अपनी ट्रेडिंग खुद रोकी है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारी किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेडिंग हो जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है कि हमने खुद अपनी ट्रेडिंग रोक दी, और अगर करते रहते तो क्या फायदे होने थे। कंपैरिजन उसके साथ ना करें, वो बड़े आगे जा चुके हैं। अच्छा, इंडिया के साथ कंपैरिजन अपना ना, लेकिन हमने अपनी ट्रेडिंग खुद रोकी है। ये कितनी एक स्टूपिड बात है, ये बताएं आप। स्टूपिड बात तो है, वो मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ना, जहाँ पे इदारे सही काम नहीं करेंगे, आज जाके बात फिर वहीं पे टिकेगी। मैं कह रहा हूँ जब तक हर इदारा अपना काम नहीं करेगा। अब आप ये कहने इंडिया में सब इदारे सही काम करें, कुछ जरा से भी करप्शन नहीं है। करप्शन होती है, हाँ। करप्शन अमेरिका में भी है, हाँ। करप्शन इंग्लैंड में भी है, तो सर हाँ हो। लेकिन उनकी क्वांटिटी में फर्क है। अच्छा, यहाँ पे करप्शन क्वालिटी विद क्वांटिटी है। यहाँ पे उसका जो मतलब हुजम है ना, वो बहुत ज्यादा है, वहाँ पे हुजम कम है। अच्छा। हर नेशन में करप्शन है, करप्ट हर इदारा होता है, लेकिन वो इतने करप्ट नहीं तो है। आपको ये लग रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत लॉयल है अपने लोगों के साथ? बिल्कुल लॉयल। वो लॉयल्टी ये देख लें कि वहाँ के एक बंदे के बेटे की शादी होती है तो बिल गेट्स वहाँ पे आता है। सर वो
एक बंदा नहीं है, वो फिर मुकेश अंबानी का बेटा है। तो मुकेश अंबानी कैसे बना, अभी आपको सोचना पड़ेगा। वो तो दुनिया यहाँ में इतनी पे यहाँ पे लोग बन सकते हैं। चलो हमारे आगे मलक रियाज है ना, वो कभी बोला कभी इसने शो ऑफ किया, क्यों नहीं किया? बांटता है, खाता है, बांटता है। वो कभी शो ऑफ कर भी नहीं सकता, जैसे ही करेगा उसको लोग पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे रेडी भी किसी ने लगाई है ना, वो बता देता है डेली। तो आपको क्या लगता है कि जब मुकेश अंबानी की शादी में बिल गेट्स आता है, मार्क जकरबर्ग जाता है, तो इंडिया की एक क्या रिप्रेजेंटेशन जाती है दुनिया में? ये वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जेस्चर है। अब दो मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, अब उनको पता चल गया कि ये कंट्री ऊपर जा रही है, अब वो और ज्यादा सूटेबल हो गए, प्लस में उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। खराब कर दी हुई है, क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। बात सुने, अपनी इमेज सही रखे, बाहर जाके क्यों मांगे? अपनी जाके वहाँ जाके अपनी रेपुटेशन दिखाए कि हम ऐसे नहीं है, हमारा भी एक इमेज है, मतलब कि हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जगह जगह से मांगे। आप क्या कहेंगी माँ जी, क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हाँ, अगर आपकी माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा है, आपने तजर्बा भी होगा, हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। हाँ, हमारा एक आता खा पी के चला जाता, दूसरा आता फिर आवाम की कोई सोचता ही नहीं। हुक्मरान का पता कौन है? हाँ, मोदी। हम तो कहते हैं भाई कातिल है वो, हम तो कहते हैं बड़ा बुरा है, तो फिर उनकी इमेज क्यों अच्छी? उसने अपनी हुकूमत अपनी आवाम संभाली हुई है। हमने हमारे लोगों ने ये नहीं संभालते, इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो अच्छा वो चोर 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 में ना हमारी किस्मत खराब कर दी है। आपको पता है इसमें मुसलमानों को ना बड़ा गंदा नज़र देखा जा रहा है, और आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि हमने इस्लाम कैसे फैलाना है। मुसलमान जब बाहर जाएंगे तो अपनी इमेज अच्छी दिखाएंगे तो इस्लाम फैलेगा। हाँ, ये मुसलमान जितने मजहबी हैं ना उतने काम खराब करते, इनके मजहब में खोट है। हाँ, जो हम अंग्रेज़ हैं देखें, वो एक बात करते हैं बस उस पर खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। हाँ, हम लोग हमारे में झूठ बहुत है, हर मुल्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? हाँ, क्यों? इसलिए कि उनको नई तरबियत। हाँ, हमारी तरबियत गलत है, हमारे हुक्मरान गलत है। आप प्लीज़ हुकूमत से गुजारिश है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, कि आप पाकिस्तान के यूथ के लिए कुछ कर दें। जैसे बाहर के मुल्क के लोग अपने नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे दफ़ा हम चांद पे पहुंच चुके हैं, मुझे लग रहा है एक दफ़ा भी नहीं, यानी कि एक दफ़ा गए, उसके बाद जो पिछली भी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हमारा पाकिस्तान में सब कुछ भी चक्कर नहीं है। जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है, जीत रहे हैं ऑब्वियसली। एक कितनी बार भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं, दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की। तो खैर अभी नहीं उन्होंने बनाए, वहाँ से मट्टी जरूर लाए हैं। तो मट्टी तो हम वो भी नहीं लेके आए, चांद तो दूर की बात है। हम चांद दूर से देखते तो है, लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचने का सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, मैं सोचती हूँ। महंगाई नहीं है, बस ऐसी बात है। यहाँ पे पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई ख़त्म हो तो देन वी विल गो। ये सब कुछ सोसाइटी साइंस को मानने वाली है, उनका चांद का मिशन क्या? नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती नहीं है। दे बिलीव ऑन करामाज। देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ एक सीपैक है जो कि मेरे ख्याल से $62 बिलियन का था, फिर $70 बिलियन पे चला गया। तो उस पे पूरे के पूरे नैरेटिव्स बनते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन में जो है उसको एक मैनिफेस्टो के तौर पर याद किया जाता है। तो $60 बिलियन में हम पिछले 10 सालों से गुन गा रहे हैं, तो फिर तो $100 बिलियन तो और $60 बिलियन में फ़र्क है। अब तो हम IMF के पास जा रहे हैं, मेरे ख्याल से $6 बिलियन मज़ीद एक बेल आउट पैकेज के लिए जा रहे हैं। तो $6 बिलियन हम बेल आउट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको $100 बिलियन वैसे ही तश्त में रखा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये आपने बात की सीपैक की, क्या नजर आ रहा है आपको? EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो ट्रेड पैक हुआ है, उसमें और सीपैक में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, जो इंडिया के साथ और सीपैक पाकिस्तान के साथ? देखिए, मैंने कहा ना कि उसके बारे में कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं है। मे बी कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हो इंटरनेट पे, मैं पढ़ता तो ज़रूर मैं उस पर बात कर लेता। लेकिन अगर आप सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ इंडिया के लिए। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो है आजकल नहीं बल्कि शुरू से ही उसकी सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की वजह से उसे एडवांटेज हासिल रहा है। तो कोई भी हो, अभी आप देख लें, यहाँ पे हुआ था इसकी प्री वेडिंग जो थी मुकेश अंबानी की बेटे की,
इसमें मार्क ज़करबर्ग भी नज़र आया, बिल गेट्स भी नज़र आया और भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन नज़र आए। उन लोगों को वाकई में ये नहीं था कि हम जाएंगे किसी शादी को अटेंड करने, वो यहाँ पे उस मार्केट को गेन करने के लिए आए थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी की और उसकी एलन मस्क की कोई मीटिंग हुई थी अमेरिका में मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे एलन मस्क ने खुद ही इस चीज़ पे मेरे ख्याल से रजामंदी जाहिर की थी कि हम भी इंडिया में जो उसका कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। हाँ। ये हमारे जो रेपुटेशन और हमारे इन पाकिस्तानी हालात जो गुजर गए हुए हैं जो आवाम देख रहे हैं और जो आने वाला आवाम को नज़र आ रहा है, इस बना पे लोग तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग मेच्योर्स होते हैं ना, जिनको पता यार हमने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ मजबूत हमने अपना बैकग्राउंड कर लेना, लोग समझदार होते हैं, वो बाहर जाते हैं अपना कुछ बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें शामिल हो गए हुए हैं जो बाहर जाके कमाते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, उधर जाके मांगना शुरू कर देना। लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी। हाँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यार हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है।